चिंकी बराज बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना में सिलवानी विधानसभा के 122 गांवों को शामिल किए जाने के बाद इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। दरअसल इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 सितंबर 2023 को उदयपुरा में आयोजित एक कार्यक्रम में किया था। सिलवानी विधानसभा के 122 ग्रामों को इसका लाभ किसने दिलवाया, अब इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। दोनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष कह रहे हैं कि पूर्व विधायक रामपाल सिंह ने चिंकी बराज परियोजना में सिलवानी तहसील के करीब 122 ग्रामों को शामिल कराया था, वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का कहना है कि यह कार्य वर्तमान विधायक देवेंद्र पटेल के प्रयासों से हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। हमारे क्षेत्रीय विधायक पूर्व ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा इस योजना वही इसको लेके आए थे और उनके द्वारा सिलवानी के जो गांव जोड़े गए हैं, उसके अलावा 243 गांव सिलवानी के, उदयपुरा से, नरसिंहपुर से, उनके मंत्री रहते हुए इस योजना का शुभारंभ आदरणीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इसमें आपने देखा होगा नर्मदा विकास प्राधिकरण से हमारी जो प्रकरण समिति के अध्यक्ष जो सभापति थे आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा हमारे यहाँ बेगमगंज और सिलवानी में और चिंकी बराज परियोजना को देखने के लिए पूरी टीम आई थी। उसमें हमारे कांग्रेस के कुछ विधायक भी थे जो उस समय पीसी शर्मा जी विधायक थे जो प्रकरण समिति में थे। उनके साथ में और भी कांग्रेस के विधायक जो हमारे क्षेत्र में आए हुए थे हमारे आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के साथ में, और वो भी साथ थे। उनको मालूम है कि इस योजना को किसने शुभारंभ किया था, वो किसके द्वारा शुभारंभ हुआ है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजना थी, जो किसानों के लिए सौगात दी गई थी ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा, जो 243 गाँव में उसे शुभारंभ किया जाना है। कई जगह तो आप लोगों ने देखा उसका काम भी लग चुका है। लोकार्पण जो था, भूमि पूजन था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, जो जिला लेवल के स्तर का नहीं प्रदेश लेवल के स्तर का कार्यक्रम उदयपुरा में हुआ था। और आप सभी मित्र जो पत्रकार भाई है वो भी साथ में हमारे साथ उदयपुरा गए थे और आप लोगों ने भी जो पूर्व में जो प्रकरण समिति हमारे यहाँ आई थी, तो आपने भी आपके पेपरों में, प्रमुख समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में सभी के द्वारा इस खबर को प्रकाशित भी उस समय किया गया था। लेकिन आज जो कांग्रेस मित्र कह रहे हैं कि इनके द्वारा करवाया गया है, तो भी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। मैं चाहता हूं कि कोई नई योजना, अच्छी योजना क्षेत्र के विकास के लिए लेके आए जिससे क्षेत्र का विकास हो सके। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, ऐसी कोई योजना, इतनी बड़ी तादाद में योजना लेके आए इस क्षेत्र का विकास हो सके, बेगमगंज का भी विकास हो सके, सिलवानी का भी विकास हो सके। यह योजना तो पूर्व से संचालित योजना है जिसका काम शुरुआत से अभी चल ही रहा है। मैं हमारे आदरणीय विधायक जी से कहना चाहूंगा, कांग्रेस के हमारे जो विधायक हैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र में अच्छी बड़ी योजना लेके आए जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। यह योजना ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा सुचारू रूप से चालू की गई है और इसका किसान फायदा भी उठाएंगे। और आपने देखा होगा पूरे चुनाव के समय और चुनाव के पहले भी जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के गाँव गाँव कार्यक्रम हुए हैं, उन कार्यक्रमों में भी उस समय के जो हमारे तत्कालीन विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा गांव गांव में कहा गया चिंकी परियोजना बैराज के बारे में आप लोगों को भ्रमित बताया गया। आप लोगों की उस समय मौजूद रहा करते थे और आप लोगों ने इसको प्रमुखता से खबर को छापा भी। तो चिंकी बैराज परियोजना है, इसको प्रमुखता से आप लोग इसको चैनलों पर भी दिखाएं कि किसके द्वारा इसको संचालित किया गया है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे उस समय तत्कालीन विधायक ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा इस योजना को क्षेत्र में लाया गया है। नहीं तो यहाँ के किसान तो हम देखते थे कि पानी के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन उन्हीं की समस्याओं को देखते हुए, किसानों की समस्याओं को देखते हुए ठाकुर रामपाल सिंह जी ने गांव गांव में किसानों से जाकर चर्चा की थी उस समय। और हम लोगों ने भी जब प्रकरण समिति आई थी उस समय हम लोगों ने नाम जुड़वाए थे और हमने प्रकरण समिति को उस समय आवेदन गांव के लोगों ने भी जाकर दिए थे कि हमारे गांव को और जोड़ा जाए। तो ठाकुर रामपाल सिंह जी के द्वारा उन गाँव को और हमने जुड़वाया है और जोड़ा गया है। किसान भी इस चीज पे मौजूद हैं। सांखड़ा किसान उस समय गए थे, समरिया किसान उस समय गए थे, अपने बीकलपुर की तरफ से भी पूरे किसान गए थे। तो सारे किसानों ने भी आवेदन दिए थे, तो उन गाँव को हमने प्रमुखता से जोड़ा है और आगे भी किसानों के लिए, युवा के लिए, मजदूरों के लिए हम विकास कार्य निरंतर करते रहेंगे।
और अभी जो तत्कालीन हमारे कांग्रेस के विधायक साथी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्र के विकास के लिए आप भी पुरजोर कोशिश करें और दूसरे की योजनाओं का लाभ उठाने से बचे और नई योजना ऐसी शुभारंभ कराएं जिससे आपका नाम भी क्षेत्र की जनता लेती रहे। यही मैं यही कहूंगा, विपक्षी दल भाजपा के लोग जो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, तो ये कहीं ना कहीं भ्रम की बात नहीं है। वर्तमान में जो सिलवानी विधानसभा से जनप्रतिनिधि हैं या विधायक हैं, तो उनके अगर कार्यकाल में कोई भी योजना स्वीकृत होती है, उसी क्रम में मैं कहूं 122 गांव जो चिंकी बोरास परियोजना के परसों स्वीकृत हुए हैं, तो वो क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में देवेंद्र पटेल जी के प्रयासों से या उनके करकमलों से जोड़े गए हैं। इसलिए इसमें विपक्षी दल कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होता है कहीं ना कहीं कोई भी योजना अगर उसके क्षेत्र में और उसके विधानसभा में आती है या जुड़ती है तो वो उसके खाते में आती है। हो सकता है कि कोई भी काम होता है तो उसको उसके लिए नींव पहले से डाली जाती है या उसकी तैयारियां पहले से की जाती हैं, लेकिन पूर्व में जो यहाँ से विधायक रहे या जनप्रतिनिधि रहे उनके कार्यकाल में वो योजना अगर जुड़ जाती या 122 गांव सिलवानी तहसील के शामिल हो जाते तो वो उसके लिए गांव-गांव जाके चुनाव में ढोल पीटते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में 122 गांव कहीं ना कहीं सिलवानी तहसील के नहीं जुड़े हैं, अभी वर्तमान में जोड़े गए हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जनप्रतिनिधि जो है वर्तमान में वो उनके प्रयासों से और उनके कहीं ना कहीं सक्रियता से क्षेत्र के किसानों को और जो किसान गांव क्षेत्र में परेशान थे उनको निजात मिली है।